हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कशन करेंगे पहला पार्ट एवरेज का प्रैक्टिस सेशन। यहां पर मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। बस आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल 15, परसों 15, फिर उसके बाद नरसों 10, यानी कि 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले सेशन में हम 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, जो मैं अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जहाँ पर आपको वेरियस टाइप के कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कल बताया था वो सब क्लियर होगा। ठीक है, बस तो बिना देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहा। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 नंबर्स इज 41.4। व्हाट डू मीन बाय मीन? मीन मतलब एवरेज। ठीक है, मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है, मीन का मतलब होता है क्या? एवरेज। वो दिया गया है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ 15 नंबर्स, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि n आपको दे दिया गया है 15, उसका मीन और एवरेज दे दिया गया है 41.4। पूछा है कि द सम ऑफ दीज नंबर्स, तो सम कितना होगा? 41.4 इंटू 15। ठीक है, 15 को 41 से मल्टीप्लाई करो। 15 इंटू 40 कितना होगा? मुंह में करो। 15 इंटू 40 600। 15 इंटू 1 15, 615। 15 इंटू 0.4 6, तो 621। 15 इंटू 40 कितना होगा? 600, है कि नहीं? प्लस 15 इंटू 1 कितना होगा? 15। 15 इंटू 0.4 यानी कि 6, तो टोटल कितना हो गया? 621 हो गया। 621 हो गया। तो आपका आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर दिया गया है कि 25a प्लस 25b इक्वल टू 115। 25a प्लस 25b इक्वल टू 115। क्या पूछा है? द एवरेज ऑफ a एंड b। a एंड b का एवरेज मुझे पूछा गया है। तो 25 कॉमन ले लो। a प्लस b कितना हो गया? 115। a प्लस b कितना हो जाएगा? 115 डिवाइड बाई 25। 5 में काटो तो 5, 5 में काटो तो 23, 5 4 जा 20, 4.6। तो मेरा आ गया क्या? 4.6 मेरा आ गया। ठीक है, ठीक है, ए एंड बी का एवरेज। अच्छा, ए एंड बी का एवरेज पूछा गया है ना, तो अगर 4.6 ए प्लस बी है 4.6, यानी कि ए और बी का टोटल है कितना? 4.6, राइट। और ए एंड बी का एवरेज क्या होगा? एवरेज मतलब a प्लस बी बाई 2 करेंगे, तो 4.6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2/3 मेरा आंसर आ जाएगा। मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2.3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो हम ऑप्शन ई को टिक करेंगे, यानी कि नॉन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया है कि ए एंड बी का एवरेज निकालो। ए एंड बी का एवरेज मतलब a प्लस बी बाई 2। जाहिर सी बात है, a प्लस बी बाई 2 है ए एंड बी का एवरेज, और a और b का टोटल अगर 4.6 आ गया तो a प्लस बी बाई 2 2.3 आ जाएगा। तो काफी सारे बच्चे डी 4.6 को टिक करते हैं, लेकिन ये गलत है। टोटल होगा a प्लस बी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज क्या है, तो एवरेज क्या होगा? 4.6 बाई 2 यानी कि 2.3, राइट। नेक्स्ट नंबर 3 आपको पूछा गया है अमंग 5 पीपल विथ मंथली इनकम। 5 जनों का मंथली इनकम दे दिया है 15,000, 26 के, 16 के, 19 के, 50 के। हाउ मेनी विल हैव इनकम लेस देन द मीन इनकम ऑफ 5 पीपल। तो कितने जन ऐसे हैं जिनका इनकम इन पांचों के मीन इनकम से कम है? ठीक है, तो पांचों का मीन इनकम निकाल लेंगे। 15 के, फिर 26 के, 16 के, राइट, फिर आपका आ गया 19 के एंड 50 के। 19 के एंड 50 के, तो क्या आ गया? 50 प्लस 19 69, प्लस 16 85, प्लस 15 100, 126 के, 126 के। तो 126 के टोटल आ गया। मीन कितना आएगा? 126 बाई 5 के, तो 25.2 के। इसको हम लिख सकते हैं 25,200, राइट। 25,200 के का मतलब क्या है? 1000 होता है ना, तो 25,200 हो गया इनका मीन। क्वेश्चन पूछा गया कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका मंथली इनकम इन मीन इनकम से कम है, लेस है, राइट। ये पूछा गया है, लेस है। तो कितने लोग हैं जिनका मंथली इनकम 25,200 से कम है? 15 के वाला रहेगा, 16 के वाला रहेगा, 19 के वाला रहेगा। तो मतलब 3 लोग ऐसे हैं जिनका मंथली इनकम
इन पांचों के मीन इनकम से कम है। तो राइट, तो आंसर मेरा ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, एक्स और वाई का रेसिप्रोकल, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x होगा, वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/y होगा। पूछा गया है कि द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ए एंड वाई, एक्स एंड वाई, तो 1/x को 1/y के साथ ऐड करो, टोटल सम होगा, टोटल सम होगा। रेसिप्रोकल्स ऑफ एक्स एंड वाई का एवरेज निकालो, यही पूछा गया है। तो रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कितना होगा 1/x, रेसिप्रोकल ऑफ वाई कितना होगा 1/y, इन दोनों का टोटल कितना होगा 1/x प्लस 1/y। एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, राइट। तो ये होगा xy डिवाइड बाय 2 मतलब 1/2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाय 2xy, x प्लस वाई डिवाइड बाय 2xy। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा, राइट। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5, 10 का रेसिप्रोकल 1/10, -3 का रेसिप्रोकल -1/3, -7 का रेसिप्रोकल -1/7, 1/7 का रेसिप्रोकल ओनली 7, ठीक है। तो इसे रेसिप्रोकल मतलब 1 समथिंग, 1/x का रेसिप्रोकल x, x का रेसिप्रोकल 1/x, ऐसे ही हम देखते हैं, ठीक है। नंबर 5 क्या दिया गया है, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज xy। अगर एवरेज 2 नंबर का दे दिया गया है कितना xy, तो टोटल कितना होगा, एवरेज हम टोटल निकाल सकते हैं, तो 2xy हो जाएगा, ठीक है। एवरेज अगर 2 नंबर का xy है तो टोटल कितना होगा 2xy होगा, 2xy होगा। इफ वन नंबर इज x, अगर एक नंबर x है, टोटल 2xy में एक नंबर है मेरा x और दूसरा वाला पूछा है, तो 2xy माइनस x या फिर x होल इंटू 2y माइनस 1, ठीक है। 2xy माइनस x, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज xy, एवरेज अगर 2 नंबर का xy दे दिया गया है तो टोटल कितना होगा 2xy होगा, 2xy होगा। वहां पे 2xy से एक नंबर मेरा दे दिया गया है x, फर्स्ट नंबर इज x, व्हाट इज द लास्ट नंबर या फिर व्हाट इज द सेकंड नंबर, तो दोनों को मिलाकर अगर 2xy होगा तो टोटल में से एक नंबर को माइनस करके दूसरा नंबर मेरा आ जाएगा, तो यानी कि 2xy माइनस x होगा, जो कि मेरा ऑप्शन थर्ड होगा। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब 3 + 6 + 9 + 12 + 15, उनका एवरेज मतलब 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि पांचों नंबर, 3 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 5, यही होगा, दैट इक्वल्स टू 3। 1 से 5 को कैसे ऐड करेंगे 5 × 6 डिवाइड बाय 2 × 5, 5 5 कट गया, 2 3, आंसर मेरा आ जाएगा 9। या फिर आप कैसे कर सकते हो, टोटल ऑड नंबर है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही 5 है, तो मतलब जो मिडिल में रहेगा वही मेरा एवरेज होगा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डायरेक्ट 9 हो जाएगा आंसर। इस सवाल को करने का 2 अप्रोच है। पहला अप्रोच जो मैंने इससे बताया कि 3 सारे को ऐड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। या फिर क्या कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, 3 6 9 12 15, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है। 5 ऑब्जर्वेशन में से जो मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन है वही मेरा एवरेज होगा, क्योंकि उसके साइड में 2 उसके साइड में 2, तो मिडिल वाला जो रहेगा वही मेरा होगा क्या एवरेज होगा, राइट। जो मिडिल वाला है वही मेरा एवरेज होगा। अगर 7 रहेगा, 7 रहेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 1 2 3 को छोड़ दो, जो चौथा होगा वही होगा मेरा एवरेज, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1/2 इक्वल टू एवरेज। कौन सा नंबर होगा एवरेज, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ऑड होगा तो प्लस 1/2 करोगे, मतलब 5 है, 5 + 1/2, जो 3 नंबर में होगा वही मेरा एवरेज। तो 3 नंबर में कौन सा है 9 है, तो इसीलिए मेरा आंसर 9 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलो 7 नंबर क्या दिया है, द एवरेज ऑफ 2 7 6 एंड x इज 5। ओके, 2 7 6 और x का एवरेज है 5। अगर एवरेज है 5 तो टोटल होगा, 4 ऑब्जर्वेशन है, एवरेज 5, तो टोटल कितना होगा 20, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 × 13, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, द एवरेज ऑफ 18 18 1 6
x के जगह 5 पुट करेंगे और y इनका एवरेज दे दिया गया है मुझे 10, तो मतलब 18 प्लस 1 19 प्लस 6 25 प्लस 5 प्लस y डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 10। 30 प्लस y हो जाएगा मेरा 50, y हो जाएगा मेरा 50 माइनस 30 यानी कि 20। मेरा आंसर आ जाएगा 20। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? दैट इज 20। कैसे करेंगे? पहले से x का वैल्यू निकालेंगे। ओके, चारों का एवरेज दे दिया गया है, मतलब टोटल को कैसे करेंगे? एवरेज से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल मेरा निकल के आ गया 5, राइट? x का वैल्यू 5 आ गया। फिर दूसरे स्टेटमेंट पे यूज किया है x एंड y, तो x के जगह 5 को मैं पुट करूंगा और y को y रहने दूंगा। फिर उसका टोटल निकालूंगा जो 50 आ गया, फिर कैलकुलेट करके आंसर मेरा 20 आ गया, राइट? एक अच्छा खासा सवाल है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, तो पूछने का चांसेस है। 8 नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहला 100 पॉजिटिव इंटीजर का एवरेज निकालो। पहला 100 पॉजिटिव इंटीजर का टोटल तो निकालो। तो फर्स्ट 100 नंबर्स का सम कितना होगा? 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2 50, तो मल्टीप्लाई करने से 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। वो है पहले 100 नंबर का एडिशन यानी कि सम टोटल। तो सम टोटल ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 50, राइट? तो उसका एवरेज पूछा गया है, तो एवरेज पूछा गया मतलब 100 में से हम डिवाइड कर लेंगे, तो मेरा आ जाएगा 50.5। देखो 50.5 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एसएससी 2010 का क्वेश्चन है ये, ठीक है? पहले क्या करोगे? पहले 100 नंबर का एडिशन निकालो या फिर सम टोटल निकालो। कैसे करेंगे? पहले 100 नंबर का पहले n नंबर का सम कैसे निकालते हैं? n होल इंटू n प्लस 1/2। ठीक ऐसा ही मैंने किया 100 इंटू 101/2, उसको मल्टीप्लाई करने से 50 आ गया 50। फिर उसका एवरेज पूछा गया है, मतलब 100 नंबर का वैल्यू अगर 50 है तो एक नंबर का वैल्यू कितना होगा? 50/100 यानी कि 50.5, राइट? यही आपका आंसर है, ठीक? 9 नंबर, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 6.5, द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 6, व्हाट आर द नंबर्स? इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हम ऑप्शन से टैकल करेंगे। ये भी एसएससी 2006 का क्वेश्चन है, उसको ऑप्शन से हम पुट करेंगे। पहला ऑप्शन देखो, फिर 4 ऑप्शन पहले देख लो। 4 ऑप्शन सबका एवरेज 6.5 ही आ रहा है। ओके, तो 11 और 2 22 का स्क्वायर रूट 6 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी 8 5 जा 40 का स्क्वायर रूट 6 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 9 एंड 4 9 into 4 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, ठीक? कंडीशन सेटिस्फाइड। 9 और 4 का एवरेज भी 6.5 हो रहा है, तो मतलब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी 10 3 जा 30 का रूट ओवर 6 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन सी होगा। पहले क्या दे दिया गया है? एवरेज 2 नंबर का 6 एंड 5 है। देखो ऑप्शन सी कैसे होगा कि 9 प्लस 4 इक्वल टू कितना होगा? 13, और 13 का एवरेज मतलब 6.5 होगा, राइट? तो मेरा पहला कंडीशन, पहला स्टेटमेंट सही बैठा। फिर दे दिया गया है क्या? द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब उनका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट 6 होना चाहिए। तो 9 into 4 36 का स्क्वायर रूट 6 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, तो मेरा आंसर वही होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। 30 का रूट ओवर 6 नहीं है, 40 का रूट ओवर 6 नहीं है, 22 का रूट ओवर 6 नहीं है। पहला कंडीशन हर एक के लिए सही बैठ रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन सिर्फ ऑप्शन सी के लिए ही सही बैठ रहा है, ठीक है? तो मेरा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है? नंबर 10 आपको दे दिया गया है, द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20। अच्छा, मैंने बताया आपको कि अगर ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ओके, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन इज ऑड, तब सो हम कैसे निकालते हैं उनका एवरेज? जो मिडिल में होगा। तो मतलब देखो यहां पे 7 जन है, सपोज मैं उनका नाम ले लेता हूं A B C D E F G, राइट? 7 जन है, 7 जन कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब उनका गैप सेम है, ठीक है? उनका गैप सेम है या फिर गैप ही उनका एक है, 1 है, तो कॉन्जिक्यूटिव होगा, ठीक है? उनका एवरेज दे दिया गया है 20। मुझे बताओ सबसे मिडिल में कौन सा नंबर होगा? जो मिडिल में होगा वही एवरेज होगा। तो कैसे निकालेंगे?
मिडिल डी आ रहा है क्योंकि डी के लेफ्ट साइड में 3 है, डी के राइट साइड में भी 3 है, तो मतलब डी ही होगा एवरेज। एवरेज दे दिया गया है 20। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब उन दोनों के बीच में गैप 1 ही होगा। मतलब डी अगर 20 है, ई कितना होगा 21, एफ कितना होगा 22, जी कितना होगा 23। ठीक, सी कितना होगा 19, डी कितना होगा 18, ए कितना होगा 17। राइट, क्वेश्चन पूछा गया है तो लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर्स, इन सारे नंबर्स के बीच में लार्जेस्ट कौन है, तो मुझे पता चल गया कि लार्जेस्ट होगा 23। दिस इज लार्जेस्ट। राइट, समझ में आ गया कैसे करेंगे। 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे दिया गया है। अगर मैं कॉन्सेप्ट भी लिख लेता हूं, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा, इज ऑड, देन एवरेज होगा n+1/2 th। मतलब 7 दे दिया गया है तो एवरेज कितना होगा 7+1/2 th। मतलब फोर्थ वाला नंबर ही मेरा एवरेज होगा। तो फोर्थ वाला नंबर कितना है, कौन सा है, डी है, यानी कि डी मुझे दे दिया गया है 20। समझ में आ रहा है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि 20, 21, 22, 23 ऐसे ही कॉन्जिक्यूटिव चलेगा। अगर डी मेरा 20 है तो उसके आगे क्या होगा 19, फिर उसके आगे 18, फिर उसके आगे 17। एवरेज का बाद वाला कितना होगा कॉन्जिक्यूटिव में 21, 22 एंड 23। क्वेश्चन पूछा गया है कि लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर कितना होगा, लार्जेस्ट कौन सा होगा 23, जो सबसे बड़ा है। ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे, जो एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। मैं आपको बता रहा हूं इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना ये सब चुटकी भर का खेल है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा का क्लियर हो जाएगा। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल हम 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे, फ्राइडे का ब्लॉकबस्टर मनाएंगे। ठीक है, कल यहाँ पर एक मूवी चलेगा 15 क्वेश्चन का, फिर परसों एक मूवी चलेगा 15 क्वेश्चन का। वीकेंड को हम अच्छे से रिवाइज करके इसको खत्म करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से कल। वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, बस थैंक यू, जय जगन्नाथ।